जितना भी मुसलमान मुसलमानिन है वो एक भी पश्चिम पैर करके नहीं सोता है, सब आपके भगवान के तरफ पूरब पैर करके सोता है। आप देख लीजिए इंक्वायरी करा करके। उसको देश है कि हिंदू के देवता के तरफ हम पैर करके सोएंगे। तो आपका भगवान मुसलमान का क्या बिगाड़ लिया? कुछ बिगाड़ लिया? कुछ बिगाड़ा है? अरे 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया गुजरात में। वहां के लोगों ने पंडा पुजारी से जाके कहा कि पुजारी जी मोहम्मद गजनी आ रहा है, होशियार हो जाओ। तो पंडा पुजारी ने क्या कहा? अरे भगवान में इतना शक्ति है, मोहम्मद गजनी से फरिया लेगा। परिणाम क्या हुआ? सारे देवी देवता को उठा उठा के पटक पटक के सारा नाक कान चीर चाड़ के सारा हीरा मोती जवाहर निकाल के अब मोहम्मद गजनी चला गया। अब पंडा पुजारी भगवान के फेरा पे बैठे रह गए। और कबीर का बीजक भारत के हर एक यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है। बीजक पर पीएचडी की डिग्री मिलती है लोगों को। जरा बीजक उलट के देखिए। कबीर ने हिंदू को भी लतारा, मुसलमान को भी लतारा, सिख को भी लतारा और ईसाई कहा पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के जो भजे सो ही संत सुजा। सारे लोग आप देखिएगा, एक आदमी के एगो चंदन मिलेगा, एक को 2 गो चंदन मिलेगा, एक को 3 गो चंदन मिलेगा, एक को पूर्वे पश्चिम में मिलेगा, एक को उत्तरे दक्षिणे मिलेगा, एक को एगो ठोप मिलेगा। आ एगो के देखिए भर मांग लेपले है, जो भैंसी देखे तो भड़क जाए। ये कौन चंदन से भगवान रीझ जाएगा? कौन चंदन से भगवान रीझेगा? कौन वो पंथ है जो कल्याण देगा, मुक्ति देगा? बंधुओं, राग और द्वेष में सारा सृष्टि फंसा हुआ है। इस शरीर दुख के लिए है और शरीर में 3 दुख है। शरीर में 3 दुख है, आदि, व्याधि और उपाधि। जब से मां के गर्भ से आए इस शरीर से हम लोग दुख भोग रहे हैं। कभी प्राकृतिक प्रकोप आदि है, कभी अतिवृष्टि है, कभी अनावृष्टि है, कभी पूस की शीतलहरी है, कभी जेठ की दोपहरी है, कभी भादों का अनहरिया रात है। सारे लोग दुखी हैं। मां बहनें भी दुखी है, पुरुष लोग भी दुखी हैं। और दूसरा दुख है व्याधि। माता पिता के द्वारा ये शरीर बना है, इसमें बहुत दुख है। कभी टीबी होगा, कभी दम्मा होगा, कभी कैंसर होगा, कभी डायबिटीज होगा, एड्स होगा, लकवा होगा, पोलियो होगा, काला जार होगा, मलेरिया होगा, ब्लड प्रेशर होगा, नोचनी होगा, कलकल होगा, दिनाय होगा, एक्जिमा होगा, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, पेट में दर्द होगा, माथा में दर्द होगा, दांत में दर्द होगा, कान में दर्द होगा। कभी पेड़ पर से गिर के मरेंगे, कभी रेल से कटेंगे, कभी बस ट्रक से पिचा जाएंगे, कभी पानी में डूब के मरेंगे, कभी करंट लग जाएगा, कभी सांप काट लेगा, कभी बिच्छा काट लेगा, कभी कुत्ता काट लेगा, कभी गीदड़ काट लेगा, कभी रात भर खटमल न सोने देगा, कभी रात भर मच्छर न सोने देगा। दुख है कि सुख? और तीसरा दुख है घर घर में सास पुतोह में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, भाभो भैंसुर में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, चचा भतीजा में झगड़ा, दादा पोता में झगड़ा, ससुर दामाद में झगड़ा, साला बहनोई में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, जात जात में झगड़ा, जात परजात में झगड़ा, गोतिया देहात में झगड़ा, पट्टी पटीदार में झगड़ा, हिंदू मुसलमान में झगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा और तीर छाप और लालटेन छाप में झगड़ा। ये शरीर दुख का कारण है। इस शरीर से आप सुख नहीं भोग सकते। पत्नी से आप सुख नहीं ले सकते हैं। पत्नी तो जाएगी, पत्नी जाएगी दुनिया से। अब पत्नी भी पति से सुख नहीं ले सकती है, पति भी जाएगा।
जमीन भी छूटेगा, मकान भी छूटेगा, सब छूटेगा, तो सुख कैसे प्राप्त करेंगे बंधुओं? इसलिए महिला कह रही है ससुरे के भेजबई संदेश, नैहरवा में आग लगी। इस दुख रूपी नैहर में सदगुरु ने ज्ञान और विवेक की अग्नि लगाई है। नैहर नगर जल रही है। अब दुल्हन ससुराल को जाएगी, अर्थात सुख में जाएगी। आग लगी, उसमें जरे कौन लोग? दुल्हन कह रही है अरे नाई जरी गए, बारी जरी गए, मिट गए आबाजाही। नाई जरी गए, बारी जरी गए, मिट गए आबाजाही। पार परोस न उन्हू जरी गए, के मोरा बतिया चलाई। नैहरवा में आग लगी, कबीर यह जग जलते देखा, अपनी अपनी आग। ऐसा कोई ना मिला, जा सो रही है लाग। ऐसा कोई शीतल व्यक्ति नहीं मिला जिसके संपर्क में जाके और कुछ शीतलता प्राप्त किया जाए। सारी सृष्टि जल रही है राग द्वेष की अग्नि। जितना भी मुसलमानिन है वो एक भी पश्चिम पैर करके नहीं सोता है, सब आपके भगवान के तरफ पूरब पैर करके सोता है। आप देख लीजिए इंक्वायरी करा करके। उसको देश है कि हिंदू के देवता के तरफ हम पैर करके सोएंगे। तो आपका भगवान मुसलमान का क्या बिगाड़ लिया? कुछ बिगाड़ लिया? कुछ बिगाड़ा है? अरे 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया गुजरात में। वहां के लोगों ने पंडा पुजारी से जाके कहा कि पुजारी जी मोहम्मद गजनी आ रहा है, होशियार हो जाओ। तो पंडा पुजारी ने क्या कहा? अरे भगवान में इतना शक्ति है, मोहम्मद गजनी से फरिया लेगा। परिणाम क्या हुआ? सारे देवी देवता को उठा उठा के पटक पटक के सारा नाक कान चीर चाड़ के सारा हीरा मोती जवाहर निकाल के अब मोहम्मद गजनी चला गया। अब पंडा पुजारी भगवान के फेरा दे बैठे रह गए। जब 1392 ईस्वी में तैमूर लंग दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया, 92,000 सेना लेकर आया और 1 लाख हिंदू के सर काट करके और ईद का नमाज पढ़ा था। उस दिन राम किधर बैठे थे और कृष्ण महादेव किधर बैठे थे? चूल्ही में मूरी घुसा लिए थे क्या? झूठ के तमाशा करते हो भगवान के, ये दुनिया के शोषण करने का धंधा लगाते हो। बंधुओं, वो दुल्हन कह रही है जल गया, हजाम जल गया, लड़की के बाप जल गया उसी अराग वही ज्ञान विवेक की अग्नि में। गुरु जी ने ज्ञान विवेक की अग्नि लगाई है नैहर नगर में, जल रही है, उसमें राग जल गया, द्वेष जल गया। तो दुल्हन कह रही है मिट गए आवाजाही, अब नैहर ससुराल का आना जाना मेरा खत्म हो गया। ज्ञान की अग्नि लगी और राग द्वेष उसी में जल गया, खत्म हो गया। हम लोग राम का नाम आदर से लेते हैं मंच पर, तो रावण का नाम भी आदर से लेते हैं। कृष्ण का नाम आदर से लेते हैं तो कंस का नाम भी आदर से लेते हैं। पांडव का नाम आदर से लेते हैं तो कौरव का भी नाम आदर से लेते हैं। दुर्गा का नाम आदर से लेते हैं तो महिषासुर का भी नाम। हमारे दिल में कहीं राग द्वेष नहीं है।